हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका अगस्त द हिंदू में जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उसको कवर करते हैं। ये आपका सेकंड पार्ट है। इस पार्ट में हम स्टेट से रिलेटेड जितने भी आपके करंट अफेयर हैं उसको यहाँ पे समझेंगे। तो पहला जो है आपका मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश का जो अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग मिनिस्ट्री है, तो वो भूपेंद्र सिंह जी हैं। उन्होंने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक एक योजना लॉन्च किया जो कि अगस्त 1 से लेकर के 15 के बीच में है। एक्चुअली इसमें क्या होगा, आप नाम से क्लियर है कि मास्क लगाओगे तो काफ़ी लोग की ज़िंदगी बचा सकते हो। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक आपका वर्चुअल साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम उन्होंने ई रक्षाबंधन के नाम से उसको रखा है। अगला जो स्कीम है भारत एयर फाइबर सर्विस, इसको आपका इनाग्रेट किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एचआरडी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड आईटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि संजय धोत्रे जी हैं। तो संजय धोत्रे जी ने आपको इसको लॉन्च किया है। और इसमें क्या क्या कहा गया है कि द सर्विस वर इनाग्रेटेड एट द अकोला इन द महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र के अकोला में इसको लॉन्च किया गया है। इसी तरीके से आपका तेंजवाल गोल्फ रिसोर्ट जो है उस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म, जो कि प्रहलाद सिंह पटेल जी हैं, उनके द्वारा इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। इसमें उन्होंने इंप्लीमेंट करने की बात की है स्वदेश दर्शन स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक आपका स्वदेश दर्शन स्कीम है, उसके अंतर्गत इसको लॉन्च किया है। छत्तीसगढ़ जो चीफ मिनिस्टर हैं, अब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के जो चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल जी ने, उन्होंने आपका शहीद महेंद्र कर्म तेंदुपत्ता, जो तेंदुपत्ता होता है मतलब जो पत्ती होती है, लीव होती है, तेंदु का एक लीव होता है, तो उसका संग्रह करने वाले तो संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना का लॉन्च किया है। इसमें क्या हुआ कि तेंदु का जो लीव होता था, जो तेंदु के जो पत्ते होते हैं उसको जो कलेक्ट करते हैं, जो आपके ग्रामीण लोग होते हैं, उनको संरक्षण करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए योजना शुरू की है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने गूगल के साथ टाइप किया ताकि ऑनलाइन एजुकेशन स्टूडेंट्स को अच्छे से दी जा सके। और इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले वो इंडिया के पहले आपके प्रदेश बन चुका है महाराष्ट्र। खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन, जो कि KVIC के नाम से जाना जाता है, उसने सिल्क ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर उन्होंने लॉन्च किया है। इसको लॉन्च किया गया है अरुणाचल प्रदेश के एक आपके ट्राइबल विलेज से जिसका नाम है छुलियू। तो छुलियू विलेज से इसको लॉन्च किया गया है खादी को प्रमोट करने के लिए। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जो हेल्थ एंड एजुकेशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको लॉन्च किया गया है आपका यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। ये कहाँ से लॉन्च किया गया? न्यू दिल्ली से लॉन्च किया गया है। अगला है आपका मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, जिसको गुजरात में लॉन्च किया गया है आपके चीफ मिनिस्टर के द्वारा, ताकि खरीफ सीजन की जो फसल है उसको अच्छे से फार्मर्स के द्वारा उसको कंप्लीट कराया जा सके। तो उसको प्रोत्साहन देने के लिए ये लॉन्च किया गया है गुजरात के अंतर्गत। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक योजना शुरू की है, उसका नाम है इंदिरा वन मित्र, तो इंदिरा वन मितान योजना, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत फॉरेस्ट ड्वेलर्स बनाए जाएंगे ताकि वो सेल्फ रिलायंट बन सकें। कहने का मतलब है कि हमारे जो छत्तीसगढ़ में बहुत अधिक जंगल पाया जाता है तो उसका संरक्षण करने के लिए 10,000 ग्रामीण युवाओं को तैयार किया जाएगा, जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जंगल के अंतर्गत क्या हो सकती हैं उस बात को यहाँ पे देखेंगे। असम गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड कर रही है 830 रुपीज़ पर मंथ ऐसे 17 लाख पुअर फैमिलीज़ को, जिसमें कि जो फाइनेंशियली इंपावर्ड महिलाएं हैं, मतलब कि जो आपका महिलाओं को फाइनेंशियली इंपावर्ड करने के लिए, मतलब उनको स्ट्रेंथन करने के लिए महिलाओं को, ऐसी फैमिली जिसमें कि महिलाएं हैं उन महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को 17 लाख फैमिली को इस तरह की योजना का लाभ मिलेगा। और इस योजना का नाम है आपका उर्नोदोई स्कीम। आपसे पूछ सकता है एग्जामिनेशन में, नाम पूछ सकता है स्कीम का। अगर प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट PMRU की बात किया जाए तो इसको स्टैब्लिश किया गया है कर्नाटक के अंतर्गत। ये आपका नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के द्वारा इसको आपका PMRU को लॉन्च किया गया है कर्नाटका से। कर्नाटका से क्यों लॉन्च किया गया? क्योंकि फार्मास्यूटिकल की ज़्यादातर कंपनियाँ आपका कर्नाटका में हैं। तो आप जानते हो कि हमारे देश की ज़्यादातर जो तबका है वो आपका महंगी दवाइयों को नहीं टैकल कर सकता, उसको नहीं ले सकता। तो उनके दवाइयों की जो भी केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, उनके दाम को बहुत अधिक न बढ़ने दिया जाए, उसके दाम को, उसके प्राइसिंग को कंट्रोल किया जाए। इसके लिए आपका प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसने टाइप किया है स्टेट गवर्नमेंट, कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट के ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के साथ। अब एक चीफ मिनिस्टर हैं नागालैंड के जिनका नाम है नेफ्यू रियो, जिन्होंने लॉन्च किया है येलो चेन। इसमें क्या किया कि ई-कॉमर्स सिस्टम को उन्होंने लॉन्च किया है, जिसमें प्रदेश के अंतर्गत ही सस्टेनेबल बिजनेस के प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए, मतलब कि ऐसे लोग जो कि आपका प्रोडक्ट या फिर सर्विस में इंटरेस्टेड हैं और जो लोकल लेवल पे ही आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी करना चाहते हैं, किसके अंतर्गत? नागालैंड के अंतर्गत। तो उनके लिए उन्होंने एक अच्छा सा योजना लॉन्च किया है। छत्तीस गवर्नमेंट ने एक और अच्छी योजना लॉन्च किया जिसमें है कि स्टूडेंट सेंट्रिक स्कीम, जिसका नाम उन्होंने रखा है पढ़ाई तुहार पारा के नाम से उन्होंने एक आपका स्टूडेंट्स के लिए आपका ये स्कीम लॉन्च की है, जिसमें वो प्रमोट करेंगे पढ़ाई को, ठीक है। यहाँ नाम से भी क्लियर है। क्वालिटी कंट्रोल लैब हैज़ बीन सेटअप इन द मराइन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी MPEDA। ये आपका पोरबंदर गुजरात के अंतर्गत एक क्वालिटी कंट्रोल लैब बनाया गया है, जो कि मरीन से संबंधित, मतलब कि जो जलीय संबंधित जो भी प्रोडक्ट हैं, आप जानते हो जैसे कि मछली हो गया, ठीक है, फिशरीज़ हो गया, या फिर उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ हो गया जो कि पानी के अंतर्गत आपका पैदा होता है, उसका प्रोडक्शन होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, जैसे एगमार्क क्या होता है? एगमार्क होता है जितने भी फूड मटेरियल होते हैं उनकी क्वालिटी को चेक करने के लिए। इस तरीके से FSSAI जो होता है आपका, वो भी इसी तरह का काम करता है, जितने भी फूड से रिलेटेड सिस्टम है उनमें क्वालिटी को चेक करता है। ठीक इसी तरीके से पोरबंदर में जो मरीन से संबंधित है जो भी चीज़ें हैं, उनको क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए आपका पोरबंदर गुजरात में इसको अथॉरिटी को डेवलप किया गया। एक आपका टेरिटरी प्रोसेसिंग सेंटर है जिसका नाम है त्रिफूड प्रोजेक्ट, जिसको हम ट्राइफेड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है उनके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। हैज़ बीन वर्चुअली लॉन्च बाय द यूनियन ट्राइबल मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जो कि आपके यूनियन ट्राइबल मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा आपका त्रिफूड
प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, जो कि लॉन्च किया गया कहाँ से, रायगढ़ महाराष्ट्र से लॉन्च किया गया है और जगदलपुर छत्तीसगढ़ से लॉन्च किया गया है। अगला जो न्यूज़ है आपका, छतरपुर पुलिस जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत पाया जाने वाला क्षेत्र है, वहाँ पे एक रनिंग कैंपेन चलाया जा रहा है, एक संकल्प बुजुर्गों के नाम एक संकल्प, ऐसा आपका एक छतरपुर पुलिस जो आपका मध्य प्रदेश की है उसके द्वारा एक कैंपेन चलाया गया ताकि हम क्या करें कि बुजुर्गों को अधिक से अधिक कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होने से बचा सकें प्रदेश के अंतर्गत। WWF इंडिया केरला, ये आपका एक लॉन्च किया गया स्कीम, स्टेट ऑफिशियल्स इन द ज्वाइनिंग हैंड विद द सोसाइटी फॉर ओडोनेट स्टडीज़, YESOS के नाम से आपका एक लॉन्च किया गया है। ये आपका कहाँ पे लॉन्च किया गया है, थुम्बीपुरनम फॉर द फर्स्ट इवन स्टेट ड्रैगोनफ्लाई फेस्टिवल के नाम से केरला में लॉन्च किया गया है। इसमें क्रिश्चियन थुम्बिम महोत्सवन 2020 के नाम से इसको लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है NRI यूनिफाइड पोर्टल। इसमें इट विल इनेबल द ओवरसीज इंडियंस एंड NRI टू गेट देयर इश्यूज रिजॉल्व विद द हेल्प ऑफ द पोर्टल ऑफ द कॉर्पोरेशन विद द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और द स्टेट गवर्नमेंट। उन्होंने क्या किया कि जैसे आप जानते हो कि NRI हमारे देश में आपके जो विदेशों में कमाने चले गए, विदेशों में रहने लग गए, लेकिन अगर मान लीजिए इंडिया से रिलेटेड कोई इशू होता है या फिर उनको इंडिया में कोई दिक्कत होती है तो उनका हेल्प करने के लिए जो भी लोकल बॉडी है या फिर जो भी लोकल गवर्नमेंट है उसके लिए उन्होंने एक पोर्टल तैयार किया है। ये आपका उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और भी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि चीफ मिनिस्टर केरला जो कि पिनराई विजयन है, उन्होंने एक कमीशन बनाया है, फर्स्ट एवर मरीन एम्बुलेंस, मतलब कि जल में चलने वाला एक एम्बुलेंस बनाया है। वो आपका वोट होगा लेकिन उसमें आपका एम्बुलेंस वाली सारी व्यवस्था होगी। ये पहली बार इंडिया में ऐसा है। तो उसका नाम है प्रतीक्षा, ठीक है, उसका नाम एम्बुलेंस का नाम है प्रतीक्षा। ये आपका विजिनजाम विलेज है जो कि तिरुवनंतपुरम है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला के एक डिस्ट्रिक्ट तिरुवनंतपुरम के विजिनजाम विलेज से इसकी शुरुआत की गई है। और इस एम्बुलेंस का नाम है प्रतीक्षा, जो कि आपका मरीन में चलेगी, मतलब कि पानी में चलने वाली आपकी एम्बुलेंस है। ये इंडिया की पहली ऐसी एम्बुलेंस होगी। केरला विल भी इस्टेब्लिश, मतलब केरला ने इस्टेब्लिश किया है फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेंस ट्रेड सेंटर, मतलब कि एक ऐसा ट्रेड सेंटर बनाने की बात की जा रही है, व्यापार केंद्र बनाने की बात की जा रही है, जो कि टोटली इंटरनेशनल लेवल पे काम करेगा और उसमें वुमेन काम करेंगी, उसमें महिलाएं काम करेंगी। ठीक है, कहाँ पर शुरू किया गया है, एनगामली में आपकी शुरुआत की गई है। तो IWTC जो है आपका, जो मैं बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर, वुड बी सेट बाय द केरला गवर्नमेंट द्वारा सेट किया गया है, कंसोनेंस विद द यूनियन नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो आपका यूनाइटेड नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, SDG है, उस प्रोग्राम के साथ टाई अप करके, मतलब केरला गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने मिल करके इस योजना को शुरू किया। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना को लॉन्च किया गया किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। इस स्कीम में क्या किया गया कि 19 इंटरनेशनल प्लेयर्स को जो कि प्रदेश से आते हैं, मतलब कि उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनके कनेक्टिविटी, उनके घर से रोड की कनेक्टिविटी की जाएगी। कहने का मतलब कि जितने भी हमारे इंडिया में या इंटरनेशनल लेवल पे जो गेम खेलते हैं और वो उत्तर प्रदेश से हैं, तो उनके घर को कनेक्ट किया जाएगा, आपका मेन रोड से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, फर्स्ट एवर सी प्लान सर्विस इन गुजरात, मतलब कि सर्विस, मतलब गुजरात के अंतर्गत सी प्लान सर्विस शुरू की गई है पहली बार। ये आपका 31 अक्टूबर 2020 तक शुरू कर दी जाएगी। सो द सी प्लान सर्विस विल ऑफर द सीमलेस एंड अफोर्डेबल एयर कनेक्टिविटी फ्रॉम साबरमती रिवर फ्रंट इन अहमदाबाद टू स्टैचू ऑफ यूनिटी इन केवाडिया इन गुजरात। स्पाइस जेट एयरलाइंस विल ऑपरेट द सी प्लान सर्विस टू बी कमेंस ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार पटेल। मतलब क्या किया जाएगा कि 31 अक्टूबर तक उन्होंने एक आपका एयरलाइन सेवा शुरू की है जिसमें कि स्पाइस जेट होगी, और वो क्या करेगी, साबरमती जो आश्रम है वो उसको कनेक्ट करेगी, जो स्टैचू ऑफ आपका यूनिटी बनाया गया है जो कि सरदार पटेल की मूर्ति है, तो उन दोनों जगहों को आपका लिंक करने वाली एक जहाज चलाई जाएगी, एयरलाइन चलाई जाएगी। उसी योजना के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। कुछ स्कीम और कमेटी भी हैं जो कि आपका अगस्त में चर्चा में रहे, जैसे कि यूनिक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एक शुरू किया गया, जिसमें है कि खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर कमीशन, इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है, अप्रूव किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ MSME के द्वारा। ठीक है, मीडियम स्मॉल एंड मिडिल इंडस्ट्रीज एंटरप्राइजेज जो हैं उनके द्वारा लॉन्च किया गया, जिनका नाम है, इसके मिनिस्टर कौन है, नितिन गडकरी जी हैं, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। क्या नाम है, खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन। इस प्रोग्राम में क्या किया गया है, प्रपोज किया गया है खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन को यहाँ पे के द्वारा इसको प्रपोज किया गया है, ताकि इंडिया को आत्मनिर्भर बनाया जा सके अगरबत्ती प्रोडक्शन में। कहने का मतलब है कि आज भी हम अगरबत्तियाँ जो आप जलाते हो, पूजा पाठ करते हो, उसको भी हम विदेशों से मंगाते हैं, तो ये एक आपका बड़ा खतरा है। तो उन्होंने कहा कि जो छोटे उद्योग हैं क्यों ना हम उसको अपने घर पर बनाएं। डॉक्टर VK पॉल हैं जो कि नीति आयोग के मेंबर हैं। अब आप नीति आयोग क्या है आपका, जैसे कि हमारे देश में जैसे पहले योजना आयोग हुआ करती थी, प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, तो वो क्या करता था, गवर्नमेंट को सजेशन देता था कि कैसे हमारे देश का शासन चलेगा। ठीक उसी तरीके से नीति आयोग सजेस्ट करती है, तो उसको चेयर किया गया था किसके द्वारा, VK पॉल जो कि मेंबर हैं नीति आयोग के। उस मीटिंग में क्या कहा गया कि नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन, कोविड-19 का जो वैक्सीन बनने वाली है उसको एडमिनिस्टर, उसके प्रशासन को देखने के लिए, क्योंकि वैक्सीन बन जाना ही बड़ी बात नहीं है, वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन करना, वैक्सीन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना, तो उसके लिए जो जिम्मेदार मिनिस्ट्री का एक आदमी बनाया गया है नीति आयोग के द्वारा, उनका नाम है किसका, उनका नाम है VK पॉल। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगस्त में कुछ अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन भी हुए हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के में अपॉइंट किया गया है शशिधर जगदीशन को, जो कि नेक्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे, CEO थे HDFC बैंक के, उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है। ठीक है, HDFC बैंक का आपका नेक्स्ट CEO के नाम से अपॉइंट किया है। ही विल रिप्लेस आदित्य पुरी,
अब कहने का मतलब है जो भी इंडिया के अंतर्गत जो भी बैंक होते हैं उसका CEO कौन अपॉइंट करता है, उसकी सिफारिश की जाती है रिजर्व बैंक के द्वारा। अगला जो है आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर जो है आपका गिरीश चंद्र मुर्मू जी, उन्होंने रिजाइन कर दिया अपने पोस्ट से। मुर्मू का जो रेजिग्नेशन है उसको फर्स्ट एनिवर्सरी एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, उन्होंने क्या किया कि आर्टिकल 370 के पहले इनाग्रेशन मतलब कि पहला एनिवर्सरी थी, मतलब आर्टिकल 370 को खत्म किए हुए 1 साल हो गया था, उसी के एनिवर्सरी के समय में उन्होंने इसको रिजाइन किया था। और विच गिव द स्पेशल स्टेटस टू द इट्स वाइल्ड स्टेट, मतलब कि कहने का मतलब हुआ कि जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस देने वाला आपका आर्टिकल था 370 उसको एबॉलिश किया गया था, उसका 1 साल हुआ था। उसी समय से उस जो आपके गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के गिरीश चंद्र मुर्मू जी, उन्होंने आपका वहाँ पर रिजाइन कर दिया। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज़ अपॉइंटेड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर मनोज सिन्हा, मतलब कि मनोज सिन्हा जी जो कि पहले भी आपका गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका मिनिस्टर रह चुके थे, उनको अपॉइंटमेंट किया गया है उनका एज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ऑफ जम्मू कश्मीर। तो कहने का मतलब कि रेजिग्नेशन भी हुआ, उसके साथ साथ आपका नए लोगों का भी अपॉइंटमेंट भी यहाँ पे जारी है। जो गिरीश चंद्र मुर्मू जी है उनका पोजीशन फॉर्मर जो आपका जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट थे, उनको अपॉइंट किया गया है किस जगह पे अपॉइंट किया गया है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग के जो आपके सबसे बड़ा ऑफिसर होता है उसके तौर पे उनको मुर्मू जी को अपॉइंट किया गया है। ही इज़ द 14th कैग ऑफ इंडिया, ये 14वें कैग हैं, मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है। आखिर ये क्या करता है, ये ऑडिट करता है भारत सरकार का जितना भी खर्च होता है या फिर जितनी भी इनकम होती है, तो उसको जो देखरेख करता है उसका नाम है कैग। वो आपका कैग किसको बनाया गया है, मुर्मू जी को बनाया गया। एक एजुकेशनिस्ट प्रोफेसर है जिनका नाम है प्रदीप कुमार जोशी, उनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी का नाम आप सभी जानते हो, यूपीएससी बड़े बड़े एग्जाम कराता है, चाहे वो आपका एनडीए का एग्जाम हो, चाहे सीडीएस का एग्जाम हो, चाहे आईएएस पीसीएस का एग्जाम हो, तो वो बड़े बड़े एग्जाम कराता है। तो उसका जो आपका चेयरमैन नियुक्त किया गया वो प्रदीप कुमार जोशी को नियुक्त किया गया, जो कि एक शिक्षाविद हैं और एक प्रोफेसर हैं, ठीक है। उड़ीसा कैडर के एक आईपीएस ऑफिसर जिनका नाम है पीएस रानीपसे, उनको अपॉइंट किया गया है इंस्पेक्टर जनरल आईजी ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ का जो आईजी है, इंस्पेक्टर जनरल है, उनको किसको नियुक्त किया गया है, उड़ीसा कैडर के एक आईपीएस हैं, ठीक है, पुलिस सर्विस के एक ऑफिसर हैं जिनका नाम है पीएस रानीपसे। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने अनाउंस किया है, अपॉइंटमेंट उन्होंने किया है फॉर्मर एसबीआई कार्ड हेड जिनका नाम है हरदयाल प्रसाद एज इट्स न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो पीएनबी ने अपने हाउसिंग फाइनेंस के लिए जो एक नए ऑफिसर को मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी बनाया है सीईओ के तौर पे, तो उनका नाम है हरदयाल प्रसाद, जो कि एसबीआई कार्ड हेड थे फॉर्मर। इसी तरीके से हर्ष कुमार जो बनवाला हैं उनको अपॉइंट किया गया है एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पे कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड पर। प्रमोद बाशिन है जिनको अपॉइंट किया गया है न्यू चेयरमैन इंडिया काउंसिल फॉर रिसर्च एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस ICRIER के में चेयरमैन के पद पर अपॉइंट किया गया है प्रमोद बैशिन को। सोमा मंडल की बात किया जाए तो सोमा मंडल को कहाँ पर नियुक्त किया गया है, उनको सेलेक्टेड पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड PESB का जो नेक्स्ट चेयरमैन है स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड का, उनको नियुक्त किया गया है। जो सेल है आपका इंडिया की आपका एक बहुत बड़ी जानी मानी PSU है, तो उसका चेयरमैन नियुक्त किया गया किसको, सेल का स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, किसको, सोमा मंडल को। फॉर्मल RBI के जो डिप्टी गवर्नर थे जिनका नाम था सुभाष सिरोतन मुंद्रा, उनको अपॉइंट किया गया है नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, कहाँ पर नियुक्त किया गया है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस IBH का चेयरमैन नियुक्त किया गया है नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, कहाँ किसको नियुक्त किया गया है, सुभाष सिरोतन मुंद्रा को, जो कि RBI के डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं। अगली बात करते हैं तो वाइस एडमिरल, तो एडमिरल वाइस दिनेश के त्रिपाठी जो थे AVSM NM, उनको हैज़ बीन बिकम द डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशन, उनको DGNO का नेवल ऑफिसर का डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है। अब बात करते हैं कौशिक खोना जी का, तो कौशिक खोना जी को किया गया है अपॉइंट एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO बनाया गया है गो एयर एयरलाइंस का उनको CEO बनाया गया है। उन्होंने किसको रिप्लेस किया है, विनय दुबे को रिप्लेस किया है। अमृतसर बेस्ड मोबिलिटी स्टार्टअप है एक जिसका नाम है E-बाइक गो, उसमें अपॉइंट किया गया है इंडियन क्रिकेटर हरभजन सिंह को एज ए ब्रांड एम्बेसडर। ये आपसे पूछ सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है राकेश अस्थाना को नए डायरेक्टर जनरल के तौर पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF का नया आपका DG जो है उनको राकेश अस्थाना जी को बनाया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको अपॉइंट किया है। सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI, मतलब हमारे इंडिया में जितने भी उद्योग होते हैं उनको देख रेख का काम, उसमें रेगुलेशन करने का काम SEBI करता है। उसमें अपॉइंटमेंट एक हुई है जिसका नाम है GP गर्ग, उनको किस पद पर अपॉइंट किया गया है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर। अशोक लवासा, उनको स्टेप डाउन किया गया, मतलब उनको हटाया गया है पद से, कहाँ से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पद से। हैज़ स्टेप डाउन एज ए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ नहीं बोला हमें, वो केवल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में आपका वहाँ पे अपॉइंट थे, लेकिन उनको वहाँ पे स्टेप डाउन कराया गया है। ही हैज सबमिटेड हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद, उन्होंने रामनाथ कोविंद जो कि हमारे राष्ट्रपति हैं उनको रेजिग्नेशन अपना सौंपा है, सबमिट किया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है एक नए को सत्यपाल मलिक को गवर्नर ऑफ मेघालय के गवर्नर के पद पर नया जो अपॉइंटमेंट हुआ है सत्यपाल मलिक जी को किया गया है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे 18 अगस्त से आपका सत्यपाल मलिक जी को आपका मेघालय गवर्नर जनरल बनाया गया है। इसी तरीके से उन्होंने अभी तक कहाँ सर्व कर रहे थे, वो गोवा के गवर्नर जनरल थे सत्यपाल मलिक, उनको अब चेंज करके वहाँ पे कर दिया गया। स्पोर्ट आईवीआर ब्रांड जिसका नाम है ओकले हैज़ अपॉइंटेड, उन्होंने अपॉइंट किया है एक इंडियन क्रिकेटर रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर 2 साल के पीरियड के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और अपॉइंटमेंट किया है राजीव कुमार का, उनको बनाया गया है न्यू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो राजीव कुमार को नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन बनाया गया है। ही विल बी अपॉइंटेड एज द इलेक्शन कमीशन विद द इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ हिज एजेंट ऑफिस, जैसे वो ऑफिस ग्रहण करते हैं उनका अपॉइंटमेंट मान लिया जाएगा।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अश्विनी भाटिया को मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी के पद पर अपॉइंट किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई का। उन्होंने रिप्लेस किया है पीके गुप्ता को। यहाँ पे एमडी कौन बना है? अश्विनी भाटिया। किसको रिप्लेस किया है? पीके गुप्ता को। रिनोड इंडियन साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है जी सतीश रेड्डी, उनको 2 साल के लिए एक्सटेंशन मिला है एज ए चेयरमैन पर्सनशिप ऑफ डीआरडीओ। मतलब डीआरडीओ जिसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसका चेयरमैन किसको उनका एक्सटेंशन किया गया। वो पहले से चेयरमैन थे लेकिन 2 साल के लिए उनको और एक्सटेंड कर दिया गया उनका टाइम पीरियड, और उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जिसको आईईएक्स के नाम से जानते हैं, उनका मैनेजिंग डायरेक्टर और जो सीईओ हैं राजीव श्रीवास्तव हैं, उन्होंने रिजाइन कर दिया अपने पोस्ट से। और जो नया बनाया जा रहा है उनका नाम क्या है? सत्यनारायण गोयल। सत्यनारायण गोयल जी को अपॉइंट किया जा रहा है एज एडिशनल चार्ज। जब तक कि कोई नया भी एमडी या सीईओ नहीं बन जाता है तब तक उस कंपनी का, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज का कंपनी का वही कार्यभार देखेंगे सत्यनारायण जी। टिकटॉक सीईओ जो कि आपका केविन मेयर हैं, उनको स्टेप डाउन कर दिया गया उनके पोस्ट से। जो टिकटॉक, क्योंकि वो बहुत देशों से बैन हो चुकी है, हमारे इंडिया से भी बैन हो चुकी है, तो उसी को देखते हुए उनको यहाँ से हटा दिया गया है। कुछ रैंक और रिपोर्ट देखते हैं जो कि अगस्त में हमको दिखाई दी इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे। तो इंडिया को डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में 57वां 57th रैंक मिली है। और इसमें ओवरऑल जो स्कोर है आपका, स्कोर जो है आपका 1 पॉइंट में दिया गया था, तो 1 पॉइंट में 0.5 है, मतलब 50% के साथ इंडिया का स्कोर जो है पूरे वर्ल्ड में 57 है। ये आपसे जरूर पूछ सकता है। डेनमार्क ने इसमें टॉप किया है, उसके बाद आपका स्वीडन सेकंड नंबर पे आता है। इस डेटा के, ये जो डेटा है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टू राज्यसभा तमिलनाडु हैज टॉप द लिस्ट ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। एक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो शुरुआत की गई थी उसमें आपका तमिलनाडु ने टॉप किया है, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ राज्यसभा के द्वारा ये डेटा को अनाउंस किया गया, उसके द्वारा ये बात कही जा रही है। और इसके बाद सेकंड नंबर पे आपका वेस्ट बंगाल आता है, थर्ड नंबर पे आपका कर्नाटक आता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आप याद रखेंगे। स्पोर्ट करंट अफेयर की बात करें जो आपका स्पोर्ट्स में, जो कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो भी सही बातें हुई, अच्छी बातें हुई, इसमें आपका मर्सिडीज ड्राइवर एक आपका लेविस हैमिल्टन, इसको आप सभी जानते होंगे, उन्होंने फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड जो प्रिक्स है 2020 उसको जीत लिया है। सिल्वर स्टोन आपका जो सर्किट यूनाइटेड किंगडम में हेल्ड किया गया था इसको। इंडिया में आपका वुमेंस वर्ल्ड टीम स्क्वाड चैंपियनशिप में अपने को विड्रॉ कर लिया है, मतलब उससे बाहर कर लिया है। और जो कि शेड्यूल किया गया था कोलालमपुर, जो कि मलेशिया के अंतर्गत पाया जाता है, वहाँ पे 15 से लेकर 20 दिसंबर में होने वाला था। क्यों अपने को बाहर कर लिया है? क्योंकि इंडिया ने कहा कि लैक ऑफ प्रिपरेशन है, टाइम कम है, और आपका जो मैच रेडीनेस है वो आप प्लेयर्स की, वो आपका यहाँ पे दिखाई नहीं देती है। आगे बढ़ते हैं, स्पोर्ट्स की कुछ बातें करेंगे। इंडियन गवर्नमेंट ने, उन्होंने प्रोविजनली ग्रांटेड जो आपका परमिशन है 13th एडिशन ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल जो है 2020 को, उसको रीशेड्यूल कर दिया है। कहाँ के लिए? यूनाइटेड अरब अमीरात के लिए। और अभी तो वो आपका स्टार्ट भी हो चुका है, ठीक है। वो आपका सितंबर 19 से लेकर के नवंबर 10 तक आपका 2020 में चलेगा। कोविड-19 चल रहा है, इसलिए इंडिया में इसका आयोजन नहीं किया गया। बीसीसीआई हैज़ आल्सो डिसाइडेड टू होस्ट द वुमेन्स T20 चैलेंज टू बी हेल्ड इन द नवंबर 1 to 10 इन द यूएई। और वुमेन का आपका T20 चैंपियनशिप होने वाला था, वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप, उसको उन्होंने क्या किया है, उसको भी यूएई में ही कर दिया गया है। और वो आपका नवंबर 1 से लेकर के 10 के बीच में खेला जाएगा। अगर वर्ल्ड कप विनर जर्मन फुटबॉलर जिनका नाम है बेंडिक हॉवेड, उन्होंने फुटबॉल से रिटायरमेंट ले लिया है। ये आपका स्पोर्ट जो भी फुटबॉल प्रेमी है उनके लिए बहुत दुखद सूचना है। फॉर्मर रियल मैड्रिड एंड स्पेन गोलकीपर, उनका नाम है आइकर कैसिलस, उन्होंने भी फुटबॉल से रिटायरमेंट ले लिया। ये कुछ आपका इंपॉर्टेंट रिटायरमेंट है जो कि यहाँ पे देखने को मिले हैं। कुछ और न्यूज़ है, जैसे कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कंफर्म किया है कि आईसीसी मेन T20 वर्ल्ड कप 2020 जो है दैट वाज पोस्टपोन ड्यू टू द कोविड-19 विल बी हेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया इन 2022। कहने का मतलब है कि जो आपका आईसीसी मेन वर्ल्ड कप 2020 था उसको पोस्टपोन किया जाएगा आपका 2020 के लिए, ठीक है। आईसीसी मेंस T20 आपका जो वर्ल्ड कप है 2021 में प्लान किया जा रहा है। आईसीसी ने अनाउंस किया है, क्योंकि आप जानते हो कि अभी हाल ही में आपका T20 वर्ल्ड कप भी होने वाला था, लेकिन T20 वर्ल्ड कप कोविड-19 की वजह से नहीं हो पा रहा था, तो उसको आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 में प्लान करने की बात की जा रही है। और जो आपका वुमेंस का क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 है उसको न्यूजीलैंड में आपका कराने की सोच रहे हैं, जो कि 21 में होने वाला था उसको 22 में रीशेड्यूल किया जा रहा है। फरवरी से मार्च 2020 के बीच में होने की संभावना है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर और जो स्पोर्ट्स है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था फिट इंडिया फ्रीडम रन, जो कि 15 अगस्त से 2 अक्टूबर के बीच में आपका 74th इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में अगस्त 15 को 151st बर्थडे एनिवर्सरी महात्मा गांधी का है 2 अक्टूबर को, उसके बीच में यहाँ पे शुरुआत की गई है। मतलब कि इंडिया को फिट रखने के लिए जो कि आपका कैंपेन चलाया गया है, उसके तहत 15 अगस्त से लेकर के गांधी जी की जयंती 191वीं जयंती 151th जयंती, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे आपका उसके बीच में आपका रनिंग कैंपेन चलाए जाएंगे। रेडबुल रेसर जिनका नाम है मैक्स वर्स्टैपेन, जो कि 70th एनिवर्सरी उनके ग्रैंड प्रिक्स की वो मना रहे हैं, उन्होंने जीता था। इंडियन अंपायर जिनका नाम है के अंथा पद्मनाभन, उन्होंने हैज़ बिन इंक्लूड आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ अंपायर, उनको आईसीसी के इंटरनेशनल पैनल ऑफ अंपायर में इंक्लूड कर दिया गया। वो इंडियन अंपायर हैं, तो इंडियन अंपायर हैं तो आपको वहाँ पे निश्चित तौर पे आपको जाना चाहिए। फॉर्मर इंडिया कैप्टन जो कि वर्ल्ड कप विनर भी रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी, उन्होंने आपका रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया गया है इंटरनेशनल क्रिकेट से। वो आईपीएल खेलते रहेंगे, आपको दुखी होने की बात नहीं है। ही रिप्रेजेंट द इंडिया इन 350 ODI, उन्होंने 350 ODI मैच खेले हैं और 98 T20 इंटरनेशनल मैच भी खेले हैं और 90 टेस्ट मैच भी उन्होंने खेला है। इसी बीच थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जानकारी लेते हैं।
जैसे कि सुरेश रैना ने आपका अनाउंसमेंट कर दिया, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी ने किया अनाउंसमेंट, ठीक उसी दिन आपका सुरेश रैना साहब ने भी रिटायरमेंट इंटरनेशनल क्रिकेट से कर लिया। ही मेड इज इंटरनेशनल डेब्यू उन्होंने 2005 में श्रीलंका के खिलाफ किया था। उन्होंने 226 ओडीआई मैच खेला है, 78 टी20 मैच खेला है, 18 टेस्ट मैच भी खेला है, और उनका जो कैरियर है लगभग आपका 13 साल का रहा है, तो ठीक ठाक कैरियर भी रहा है। लेविस हैमिल्टन जो कि मर्सिडीज आपका ग्रेट ब्रिटेन की जो आपका कंपनी है, लेविस हैमिल्टन उसके आपके ड्राइवर थे। उन्होंने फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 को उन्होंने जीता है। सर्किट डी बार्सिलोना कैटालुया स्पेन में इसको आयोजित किया गया था। मैक्स वर्स्टैपन जो कि रेड बुल आपका नीदरलैंड के ड्राइवर हैं, उनको सेकंड पोजीशन मिली है। इसी तरीके से आपका वेटरी बॉटस को जो कि मर्सिडीज फिनलैंड के आपके ड्राइवर हैं, उनको आपका थर्ड पोजीशन मिला है। फिट इंडिया यूथ क्लब जो है वो आपका इनिशिएटिव शुरू किया गया है, लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट के द्वारा, और इसके जो मिनिस्टर हैं उनका नाम है किरेन रिजिजू के द्वारा। फिट इंडिया यूथ क्लब इज एंड नेशनल वाइड इनिशिएटिव, ये आपका राष्ट्रीय तौर पे काम करता है, राष्ट्रीय लेवल पे काम करता है, जो कि लॉन्च किया गया है प्रमोट करने के लिए फिटनेस को पूरे इंडियन के सिटीजन्स के में, कि भारतीय जो भी लोग हैं वो आपका फिट रहें, उसके लिए आपका यूथ जो मिनिस्ट्री है, यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा फिट इंडिया यूथ को लॉन्च किया गया है। ऑल इंडिया फुटबॉल जो फेडरेशन जिसका नाम है AIFF, उसने लॉन्च किया है ई पाठशाला। इसमें पार्टनरशिप किया जा रहा है किसके द्वारा? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, SAI के द्वारा। इसमें आपका किस लॉन्च किया गया? इसमें स्प्लिट इनटू द 3 पार्ट, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को। माई फुटबॉल कल्चर, माई स्किल एंड माई ट्रेनिंग, 3 पार्ट इसको डिवाइड किया गया है। इसमें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसने भी पार्टिसिपेट किया है। टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट जो है आपका इंडियन प्रीमियर लीग का, उसको ड्रीम 11 को दे दिया गया है। मतलब कि यहाँ पे बहुत विवाद चल रहा था, जिसके पहले आपका वीवो IPL हुआ करता था ना, तो वीवो को लेकर के आपका, क्योंकि चाइना से हमारी टेंशन चल रही है, तो हम नहीं चाहते कि चाइना की कोई कंपनी हमारे IPL को रिप्रेजेंट करे या फिर इसको स्पॉन्सरशिप दे, इसीलिए आपका उसको हटा करके ड्रीम 11 को यहाँ पे दे दिया गया है। और इसने जो बैग खरीदा है स्पॉन्सरशिप का, वो 222 करोड़ ने इसको बैग खरीदा है। इंग्लैंड वर्ल्ड कप जो विनर है ऑलराउंडर जिनका नाम है लौरा मार्स, उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, क्रिकेट से अनाउंस कर दिया है। अब जो गवर्निंग बॉडी है ओलंपिक मूवमेंट की इंडिया के अंतर्गत, जिसका नाम है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA के नाम से, एंड इनॉक्स ग्रुप जो है, हैज़ बीन साइंड स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट टू द सपोर्ट टीम इंडिया फॉर द टोक्यो ओलंपिक। तो उन्होंने एक स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट आपका यहाँ पे किया है। कहने का मतलब आप खुद समझो ना कि कोई भी स्पोर्ट्स होता है तो उसमें एक स्पॉन्सरशिप चाहिए। जैसे IPL हो रहा है तो उसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है? उसको स्पॉन्सर कर रहा है इस समय ड्रीम 11। तो इसमें आपका इसी तरीके से जो आपका ओलंपिक में इंडिया जा रही है तो उसके प्लेयर्स को स्पॉन्सरशिप कौन कर रहा है? इनॉक्स ग्रुप कर रहा है। तो वो आपका टोक्यो ओलंपिक के लिए इनको स्पॉन्सरशिप करेगा, सपोर्ट करेगा इंडियन टीम्स को फाइनेंशियली। जो आपका रिशेड्यूल किया गया है आपका जुलाई 3 से लेकर के अगस्त 8 2021 को, आपका यहाँ पे ये जो 2020 में होने वाला था टोक्यो ओलंपिक, वो आपका अब रिशेड्यूल करके 2021 में कर दिया गया है, जो कि जुलाई से लेकर के अगस्त के बीच में होगा, 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त के बीच में। रॉनी ओ सुलीवन जो कि डिफीटेड कायरन विल्सन विद द स्कोर ऑफ 18-8 टू विन द वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020। यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपका स्नूकर से लेकर के। लीजेंडरी साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर जिनका नाम है जैक्स कैलिस, वो पाकिस्तान बैटिंग ग्रेट जहीर अब्बास एंड द पुणे बॉर्न फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन लीजा स्थालेकर हैज़ बिन इंड्यूस्ड इनटू द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हॉल ऑफ फेम। तो अब ये आपसे जरूर पूछ सकता है कि ICC का हॉल ऑफ फेम किसको दिया गया? तो ICC का हॉल ऑफ फेम आपका लीजेंड जो साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर है जैसे कि जैक्स कैलिस को, पाकिस्तान के बैटर जहीर अब्बास को, और पुणे में जन्मे हुए ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन लीजा स्थैलकर, ठीक है, उन तीनों को आपका कैटेगरी में ICC हॉल ऑफ फेम आपको दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर जिनका नाम है कैमरन वाइट, उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया गया है। वो आपका प्रोफेशनल क्रिकेट से अनाउंसमेंट की बात करते हैं। जर्मन प्रोफेशनल स्पोर्ट क्लब जिनका नाम है बेयन म्यूनिच, उन्होंने जीता है अभी UEFA चैंपियनशिप लीग 2019-20। इस टाइटल को डिफीट किसको किया है? पेरिस सेंट जर्मन को, जिसको 1-0 से उन्होंने डिफीट किया है, वहाँ पर वो जीते हैं। अगला जो न्यूज़ है, जर्मन गोल्फर जिसका नाम है सोफिया पोपोव, उन्होंने जीता है वुमेंस ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब, रीब्रांड एज 2020 AIG वुमेंस ओपन। इसका नाम चेंज कर दिया गया जिसका नाम है 2020 AIG वुमेंस ओपन। इंडियन टेबल टेनिस स्टार जिनका नाम है पॉलोमी घटक, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है रिटायरमेंट की, मतलब वो रिटायरमेंट ले रही हैं। इसके साथ साथ इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन, आप उनको सभी लोग जानते हैं, वो पहले ऐसे बॉलर बन गए हैं जिन्होंने 600 विकेट लिया है टेस्ट क्रिकेट में। जेम्स एंडरसन बहुत खतरनाक बॉलर हैं, उनको आप जानते होंगे। द मोस्ट सक्सेसफुल मेंस डबल की बात किया जाए पेयर में टेनिस के इतिहास में, तो वो आपका माइक ब्रेयन और बॉब ब्रायन, उन्होंने अनाउंसमेंट रिटायर कर दी है स्पोर्ट्स से। इंडिया ने होस्ट करने वाला इंडिया ब्रिक्स गेम 2020 जो होने वाला है, इसमें कौन कौन से देश रहेंगे? ब्राज़ील रहेगा, रसिया रहेगा, इंडिया रहेगा, चाइना रहेगा, साउथ अफ्रीका रहेगा। तो उसको होस्ट करेगा इंडिया, जो कि खेलो इंडिया गेम के साथ इसको नेक्स्ट ईयर आपका टाइप किया गया, अलाइन किया गया है। वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर जिनका नाम है वेन जॉन ब्रावो, DJ ब्रावो के नाम से उनको जानते हो आप, ड्वेन जॉन ब्रावो को, वो पहले ऐसे बॉलर बन गए हैं जिन्होंने 500 विकेट T20 क्रिकेट में लिया है, मतलब ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले वो आपके पहले ऐसे बॉलर बन गए हैं। श्रीलंका के ओपनिंग बैट्समैन जिनका नाम है एन थरंगा परन्नीविताना, उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से। इंडिया और रसिया जो है वो आपका ज्वाइंटली विनर बन गए हैं FIDA ऑनलाइन चेस ओलंपियाड के, ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में था उसमें। वर्ल्ड चेस गवर्निंग बॉडी जो कि FIDA है,
डिक्लेयर किया है बोथ फाइनलिस्ट एज अ जॉइंट विनर आफ्टर द लीस्ट 2 गेम्स इन द सेकंड मैच वर द अफेक्टेड इन द इंटरनेशनल कनेक्टिविटी इशू। मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू की वजह से आपका जो नेट अच्छा नहीं चल रहा था, इसकी वजह से गेम नहीं हो पाया था, तो उसको लेकर के आपका दोनों को जॉइंट विनर अनाउंस कर दिया गया। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इंपॉर्टेंट डे के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको आप कंप्लीटली देखेंगे, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। थैंक यू।